Hello students, I welcome you my channel नवीन शर्मा बायोलॉजी। जिन्होंने मेरे जो नए स्टूडेंट्स जुड़े हैं उन्होंने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन भी दबाइए, तभी आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी। We are doing genetics. We have already completed 40 lectures in genetics and we have already started transcription part 1. Today we will discuss about second part of the transcription. It's the most important topic regarding the examinations and various entrance examinations or various medical examinations. So let us start transcription 2. Transcription 2. Transcription. Second portion, second part. As already in first section or first part of the transcription, हमने वहां पर बेसिक्स पढ़ा था ट्रांसक्रिप्शन का कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है। तो फर्स्ट ट्रांसक्रिप्शन बेसिक्स में क्या पढ़ा था हमने, होता क्या है, डीएनए आपके पास है, दैट डीएनए फॉर्म आरएनए, उस डीएनए से क्या बन रहा है, आरएनए फॉर्मेशन हो रहा है। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। दैट इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। अब ये जो ट्रांसक्रिप्शन होती है, जो प्रोसेस होती है, डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है, वहां पर हमने पढ़ा था कि जो डीएनए होता है उसमें दो स्ट्रैंड है, दो स्ट्रैंड होते हैं, ठीक है। एक कोडिंग स्ट्रैंड है, कोडिंग स्ट्रैंड है, और दूसरा कौन सा है, टेम्पलेट स्ट्रैंड। ये हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में। वहां पर एक क्वेश्चन अराइज होता, व्हाई दिस स्ट्रैंड, कोडिंग स्ट्रैंड इजंट, व्हाई नॉट यूज्ड फॉर ट्रांसक्रिप्शन एज ए ट्रांसक्रिप्शन स्ट्रैंड। तो उसके लिए आप मेरा प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, पर आज हम इससे आगे पढ़ेंगे, ट्रांसक्रिप्शन के डिटेल्स थोड़ा और ज्यादा पढ़ेंगे। तो हम यहां पर आज पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है, ठीक है। बिफोर दैट, ट्रांसक्रिप्शन इन केस ऑफ यूकैरियोटिक्स, इन केस ऑफ प्रोकैरियोटिक्स, प्रोकैरियोटिक सेल्स और यूकैरियोटिक सेल्स में हम ट्रांसक्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। अगर मैं प्रोकैरियोटिक की बात करता हूं, प्रोकैरियोट्स की बात करता हूं, व्हाट हैपन इन प्रोकैरियोट्स, there is only one enzymes, RNA polymerase enzyme responsible for RNA formation। अब एक बात यहां समझनी जरूरी है कि ट्रांसक्रिप्शन जब होती है हमारी, ट्रांसक्रिप्शन जब होगी, ठीक है, There are 3 type of RNA, 3 तरह का आरएनए हमारे पास, rRNA, mRNA एंड tRNA। ये तीनों आरएनए हमारे ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस से बन रहे हैं, ठीक है। इन केस ऑफ प्रोकैरियोट्स, ये तीनों आरएनए आर फॉर्म्ड बाय ए सिंगल एंजाइम, that is RNA polymerase, that is responsible for whole process of transcription in case of eukaryotes। आपको ये याद रखना है, that's about for the competition also। in case of eukaryotic cells, अगर हम यूकैरियोटिक की बात करें, ये प्रोकैरियोट्स था, यूकैरियोटिक की बात करें, यूकैरियोटिक की बात करें, ठीक है, वहां पर भी आरएनए 3 तरह का हुआ, rRNA, mRNA एंड tRNA। इन तीनों को बनने के लिए देयर आर 3 एंजाइम्स। फर्स्ट एंजाइम rRNA बनाने के लिए RNA पॉलीमरेज 1 है, ठीक है। mRNA बनने के लिए RNA पॉलीमरेज 2 है।
टीआरएनए के लिए आरएनए पॉलीमरेज 3 है। यू हैव टू रिमेंबर दीज आर द क्वेश्चंस फॉर द कंपटीशन। कुछ भी पूछा जा सकता है कि एमआरएनए किस एंजाइम से बनता है, तो आरएनए पॉलीमरेज 2 से बनता है in case of eukaryotics, but in case of prokaryotes there is only one enzyme, that is RNA polymerase enzyme responsible। ठीक है, अब हम रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स होती हैं? बिफोर रिक्वायरमेंट्स एक चीज बताना जरूरी है, जो आरएनए फॉर्मेशन होता है दैट फॉर्म इनसाइड न्यूक्लियोलस, न्यूक्लियोलस के अंदर होता है, जबकि एमआरएनए एंड टीआरएनए की फॉर्मेशन कहां पर होती है? न्यूक्लियोप्लाज्म में, न्यूक्लियोप्लाज्म में होती है। ये आपको रिमेंबर रखना है। दैट इज इन केस ऑफ यूक्रिएट्स में, बट इन केस ऑफ प्रोक्रिएट्स में क्या होगा? As you know, if you study the structure of prokaryotes, there is not presence of a true nucleus. True nucleus नहीं है वहां पर। तो जो आरएनए फॉर्मेशन होना है, चाहे कोई भी आरएनए है, that formed in cytoplasm. These are some basic things regarding the transcriptions. अब हम यहां पर रिक्वायरमेंट की बात करेंगे। हम साथ साथ जो कुछ बेसिक्स कर रहे हैं, क्योंकि हमने मैकेनिज्म ट्रांसक्रिप्शन थर्ड लेक्चर में करना है, उससे पहले हम सारे बेसिक्स क्लियर कर दें, तो हम ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के बारे में भी यहां पर पढ़ेंगे। उसको पढ़ने से पहले दो चीजें क्लियर होनी चाहिए। पहली रिक्वायरमेंट्स, कि जब ट्रांसक्रिप्शन होनी है तो उसकी रिक्वायरमेंट क्या है? तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट, एज आई हैव ऑलरेडी सेड, एंजाइम। व्हिच एंजाइम? देयर इज RNA polymerase, RNA polymerase enzyme. In case of prokaryotes, one enzyme. In case of eukaryotic, that is RNA polymerase 1, that is responsible for rRNA formation, and second is RNA polymerase 2, responsible for mRNA formation, and third is RNA polymerase 3, responsible for tRNA formation। ये चीजें आपको याद रखनी है। और प्रोकैरियोटिक में एक ही एंजाइम, ये एंजाइम्स है जो क्या रेस्पॉन्सिबल है। अब पॉलीमरेज एंजाइम्स को थोड़ा सा डिटेल में देखें। देयर आर आल्सो प्रेजेंस ऑफ सब यूनिट्स। इस एंजाइम में कुछ सब यूनिट्स हैं। कौन से सब यूनिट्स? वी हैव टू डिस्कस 5 मेन सब यूनिट्स जो हेल्प करते हैं ट्रांसक्रिप्शन और आगे ट्रांसलेशन प्रोसेसेस में भी। कौन से हैं? देयर आर 2 अल्फा सब यूनिट्स, 2 अल्फा सब यूनिट्स हैं, 2 बीटा सब यूनिट्स एंड 1 गामा सब यूनिट। टोटल 5 सब यूनिट्स हैं। बिसाइड दैट, इन पॉलीमरेज एंजाइम देयर आर सम कोर फैक्टर्स प्रेजेंट, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कोर फैक्टर्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 2 कोर फैक्टर्स है। फर्स्ट इज सिग्मा फैक्टर, सिग्मा, ठीक है, एंड सेकेंड इज रोहो फैक्टर, रोहो फैक्टर। तो ये एंजाइम्स है। हमने क्या पढ़ा? प्रोकैरियोट्स में सिंगल एंजाइम है आरएनए पॉलीमरेज, उस एंजाइम में भी सब यूनिट्स हैं और कोर फैक्टर्स हैं। सब यूनिट्स आपके 5 हैं जो मैंने यहां पर बताए। 2 अल्फा सब यूनिट्स है, 2 बीटा सब यूनिट्स है, गामा है एक, फिर 2 क्या को फैक्टर्स है, दैट इज अल्फा फैक्टर, सॉरी सिग्मा फैक्टर एंड और रोहो फैक्टर। अब इनकी रोल क्या है
ये हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। ट्रांसक्रिप्शन में ये हेल्प करते हैं। इसके साथ साथ सेकेंड रिक्वायरमेंट क्या है? तो फर्स्ट रिक्वायरमेंट एंजाइम की थी, सेकेंड रिक्वायरमेंट कौन सी है? दैट इज राइबो न्यूक्लियोटाइड्स, बेस पेयर्स, राइबो न्यूक्लियोटाइड, जिसमें राइबोज शुगर लगा है, राइबोज शुगर लगा है। तो ये न्यूक्लियोटाइड्स हमें ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में, फॉस्फेट की फॉर्म में न्यूक्लियस में मिल जाते हैं। जैसे आपको मिल जाएगा एटीपी एडिनाइन ट्राइफॉस्फेट, जीटीपी किनाइन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, सीटीपी साइटोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड यहां पर थायमाइन याद रखना है क्योंकि आरएनए बनना है। तो थायमाइन इज रिप्लेस्ड बाय यूरेडाइन, ठीक है। तो यहां पर थायमाइन नहीं होगा तो क्या बनेगा? यूटीपी, यूरेडाइन ट्राइफॉस्फेट। तो ये होते हैं ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में होते हैं। बाद में जब ये क्या है, दीज आर द बेस पेयर्स है जो हमें चेन बनाने के लिए चाहिए आरएनए की, तो ये ट्राइफॉस्फेट्स की फॉर्म में वहां पर जुड़ते नहीं है, पोलीमराइजेशन नहीं करते हैं। तो ये क्या होते हैं? जब ये ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में है, दे गेट कन्वर्टेड इनटू मोनोफॉस्फेट। किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं? मोनोफॉस्फेट, एंड रिलीजेस फॉस्फेट एज एनर्जी। जो सेल्स की वेरियस रिक्वायरमेंट है, चाहे आरएनए फॉर्मेशन के लिए, चाहे और मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट्स है, उसके लिए एनर्जी रिलीज कर देता है ये, और ये मोनोफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे एएमपी या जीएमपी या सीएमपी या यूएमपी, इसमें कन्वर्ट हो जाते हैं। जब ये मोनोफॉस्फेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, देन दे आर रॉ मटेरियल फॉर द formation of the chain of the RNA, ठीक है। These are two main requirements for the transcription। अब ट्रांसक्रिप्शन का मैकेनिज्म स्टार्ट करने से पहले सबसे मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या है? दैट इज ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, ठीक है। वो हम डिस्कस यहां पर करेंगे। उससे पहले एक दो चीज यहां पर रहती है, जैसे सपोज डायरेक्ट कभी एमआरएनए फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है ना। डीएनए से डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनेगा, ठीक है ना। अगर पॉलीमरेज 2 एंजाइम बना है, यहां पर 2 एंजाइम में पता आपको एमआरएनए बनना है, डायरेक्ट एमआरएनए नहीं बनता। पहले क्या बनता है? एचएनआरए, हेटेरोन्यूक्लिक आरएनए। ये हेटेरोन्यूक्लिक आरएनए क्या है? दैट इज द प्रीकर्सर। प्रीकर्सर, व्हाट इज प्रीकर्सर? प्रीकर्सर होता है जो आपको एमआरएनए जैसे चाहिए, उसको बनने के लिए कोई आपके पास एक मटेरियल है, ठीक है। तो ये प्रीकर्सर के रूप में यूज होता है, और ये कन्वर्ट क्या करता है? मॉडिफाई करता है। किसको? एचएनआरएनए को कैसे मॉडिफाई करता है? तो आपने, मेरे एक लेक्चर है आरएनए इससे बना हुआ, एमआरएनए पे बना हुआ है, वो जरूर देखिए, पर मैं थोड़ा सा बता दूंगा यहां पर। इसमें प्रोसेसेस होगी स्प्लिसिंग, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? डीएनए लाइगेजेस एंजाइम का रोल, लाइगेजेस। उसके बाद क्या होगा? कैपिंग। उसके बाद क्या होगा? टेलिंग। ये वाली प्रोसेसेस होगी। देखो, अगर ये एमआरएनए बनना था, ये बना यहां पर, ठीक है। उसमें क्या होता है एमआरएनए में? एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन, एक्सॉन, इंट्रॉन। जो इंट्रॉन रीजन होते हैं वो नॉन कोडिंग है, उसकी जरूरत नहीं है, तो स्प्लिसिंग होगी। सबसे पहले इनको रिमूव कर देगा इंट्रॉन को। अब यहां पर क्या रह गए? एक्स्ट्रॉन्स रह गए, अलग अलग रह गए। इन एक्स्ट्रॉन्स को एक दूसरे के साथ सिलने का, सीलिंग का काम कौन करेगा?
डीएनए लाइगेज है। तो इसने इसको सिल लिया तो हमारे पास ये क्या बन गया, ये हमारे पास एमआरएनए बनना शुरू हो गया। जब इसने सिल लिया अब इसमें कैपिंग होगी, आगे यहाँ कैप लग जाएगी और यहाँ पर बाद में टेल लग जाएगी। तो ये हमारे पास कंप्लीट क्या बन गया, एमआरएनए बन गया। मींस एचआरएनए से मॉडिफाइड होकर एमआरएनए बनता है। ठीक है, तो इसके ऊपर मेरा एक लेक्चर है, जरूर देखिएगा। वहां पर मैंने ज्यादा डिटेल में सिर्फ एमआरएनए पे बनाया है। ठीक है, अब मैं यहां पर बात करूंगा, डायरेक्ट मैकेनिज्म पर नहीं जा रहा, उससे पहले एक और चीज समझना जरूरी है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट या ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्यों समझना जरूरी है? अब आपको पता है जब प्रोसेस स्टार्ट होना है ट्रांसक्रिप्शन का, तब क्या होना है, हमारे पास ये एक स्ट्रैंड है, ये दूसरा स्ट्रैंड है, इसका 5 प्राइम एंड है, इसका 3 प्राइम एंड है, इसका 3 प्राइम एंड है, इसका 5 प्राइम एंड है। तो मैंने इसको कोडिंग रीजन ले लिया या कोडिंग स्ट्रैंड बोल दिया और मैंने इसको टेम्पलेट बोल दिया। ठीक है, इसी तरह का होता है कोडिंग और टेम्पलेट। अब हमें एक चीज पता है कि जो ये कोडिंग रीजन पर मैसेजेस हैं, किस फॉर्म में मैसेज है, ट्रिपलेट कोड में, मान लो ACG, ये ट्रिपलेट कोड है। ठीक है, जीन्स है, बेस पेयर्स है, कोडिंग फॉर्म है। ये सेम मैसेज हमें कहां चाहिए, एमआरएनए में चाहिए। ठीक है ना, हम डिस्कस कर चुके हैं, हम इसका यूज नहीं करते कोडिंग रीजन का ट्रांसक्रिप्शन में। ठीक है, हम किसका यूज करते हैं, हम टेम्पलेट स्ट्रैंड का यूज करते हैं। उससे क्या बनता है, हमारा एमआरएनए बनता है और सेम मैसेज हमारे को एमआरएनए में मिलते जो हमें चाहिए थे, जो हमारे पास कहां पर थे, कोडिंग स्ट्रैंड में थे। ठीक है, हो गया, एमआरएनए बनना शुरू हो गया। ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट है, इसमें दोनों बेस पेयर्स, दोनों हमारे स्ट्रैंड लगे हैं, कोडिंग और नॉन। जैसे ही प्रोसेस स्टार्ट होना होता है तो हमारे पास प्रोमोटर जीन्स होते हैं जो यहां पर क्या है, प्रमोटर रीजन बनाते हैं। कहां पर बनाते हैं प्रमोटर रीजन, दोनों स्ट्रैंड के ऊपर। कौन से दोनों स्ट्रैंड के ऊपर, कोडिंग स्ट्रैंड एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जो प्रमोटर रीजन का 5 एंड है, कोडिंग का 5 एंड यहां पर और टेम्पलेट का 3 एंड। ठीक है ना, कोडिंग का 5 और टेम्पलेट का 3 एंड। ठीक है ना, ये अटैच्ड हो गया, इसको बोलते हैं अपस्ट्रीम, इसको बोलेंगे डाउनस्ट्रीम। आपकी बुक्स में लिखा होता तो कंफ्यूज नहीं होना है, 3 एंड हमेशा डाउनस्ट्रीम है। जब क्या अटैच्ड है, यहां पर प्रमोटर रीजन है, प्रमोटर रीजन का कोडिंग स्ट्रैंड का 5 एंड अपस्ट्रीम होता है, 3 एंड डाउनस्ट्रीम होगा। यहां पर उल्टा हो जाएगा, यहां पर हमारा टर्मिनेटर रीजन है। ठीक है, ये एंड करने वाला रीजन है, तो ये अपस्ट्रीम है और ये डाउनस्ट्रीम है, ये याद रखना। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब हम कंसंट्रेट करते हैं प्रमोटर रीजन की। ये प्रमोटर रीजन लग गया यहां पर। ये है क्या प्रमोटर रीजन, दैट इज ए यूनिट, एक छोटा सा यूनिट है जिसमें बेस पेयर्स लगे हैं। कौन से बेस पेयर लगे हैं, यहां पर बेस पेयर लगे हैं इस फॉर्म में, TA TA TA। इसको हम टाटा बॉक्स बोलते हैं। क्यों बोलते हैं टाटा बॉक्स, रिपीट हो रहे हैं, TA TA TA। ये ऐसा रीजन है, इट स्टार्ट इनिशिएशन। जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होगी, इट कंप्लीट्स इन 3 स्टेप्स। फर्स्ट इनिशिएशन, सेकंड elongation and third
स्टॉप और टर्मिनेशन। ये याद रखना, 3 प्रोसेस है। तो अभी स्टार्ट करनी है प्रोसेस। कौन स्टार्ट करेगा? प्रमोटर रीजन। किसकी हेल्प से करेगा? टाटा बॉक्स, बेस करके एक बॉक्स बना, टाटा बॉक्स, इसकी वजह से करेगा। अब जब टाटा बॉक्स शुरू ही करना है तो इसे एंजाइम चाहिए। कौन सा एंजाइम? अगर प्रोक्रिएट है तो पॉलीमरेज 1, बाकी डिपेंड करता है कौन सा आरएनए बनना है। तो यहां पर पॉलीमरेज एंजाइम लग जाएगा इस रीजन में, ठीक है ना, इस रीजन में जुड़ेगा क्योंकि टेम्पलेट से बनना है। तो ये क्या लगा यहां पर? पॉलीमरेज एंजाइम, ठीक है, पॉलीमरेज एंजाइम प्रमोटर रीजन पर अटैच होगा। ये अकेला काम नहीं कर सकता। कौन? पॉलीमरेज एंजाइम। इट रिक्वायर असिस्टेंट। अब कौन इसका असिस्टेंट है? जो इनिशिएट करेगा क्या? आरएनए बनना। तो इसका असिस्टेंट है सिग्मा फैक्टर। सिग्मा फैक्टर। जैसे यहां प्रोसेस स्टार्ट होनी है, पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज यहां पर जुड़ गया और साथ में यहां पर क्या लग गया? सिग्मा फैक्टर यहां पर जुड़ गया, सिग्मा फैक्टर जुड़ गया, ठीक है। अब ये क्या स्टार्ट करेगा? इन्होंने स्टार्ट की प्रोसेस, इनिशिएशन कर दी, ठीक है। जैसे ये जुड़ गए, अब जो हमारे न्यूक्लियोप्लाज्म में या साइटोप्लाज्म में जो मोनोफॉस्फेट थे, जीएमपी, एएमपी, ठीक है, सीएमपी या यूएमपी, वो क्या यहां पर जुड़ने स्टार्ट हो जाएंगे और ये धीरे धीरे क्या बनाना शुरू कर देगा? एक चेन आरएनए की। कहां पर बनेगी? ये फर्स्ट वाला था, प्रमोटर ने स्टार्ट किया, और ये जो वाला रीजन है स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है। इसके ऊपर ये इलॉन्गेशन शुरू हो जाएगी। जैसे ही प्रोसेस किसने स्टार्ट की? सिग्मा फैक्टर ने। जब शुरू हो गई, सिग्मा फैक्टर यहां से रिमूव हो जाता है, डिसइंटीग्रेट होता है, चला जाता है। इलॉन्गेशन के लिए एक और फैक्टर चाहिए, चेन को लंबा करने के लिए। वो स्ट्रक्चर जीन के ऊपर कौन सा फैक्टर आ जाता है और पॉलीमरेज एंजाइम के ऊपर कौन सा फैक्टर आ जाता है? रोहो फैक्टर। दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा था, रो फैक्टर क्या करेगा? इस चेन को लंबा करेगा, एक एक करके जो मोनोफॉस्फेट है उसको अटैच करने में सहायता करेगा, चेन को जोड़ने में सहायता करेगा, और चेन कहां पहुंच जाती है? टर्मिनेटर रीजन के ऊपर। जैसे ही टर्मिनेटर रीजन के ऊपर चेन पहुंचती है, टर्मिनेटर जीन्स क्या करते हैं? वो अपनी एक्टिविटी शुरू कर देंगे, वो चेन को यहां ब्रेक कर देंगे। मींस यहां से यहां तक आरएनए फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया, और उस चेन को ब्रेक करने में भी कौन हेल्प करेगा? रोहो फैक्टर। तो यहां से यहां पर हमारा क्या बन गया? दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। ये बेसिक चीज थी। ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में कैसे बनता है, पूरी प्रोसेस मैकेनिज्म में हम ट्रांसक्रिप्शन 3 लेक्चर में पढ़ेंगे। एंड और प्रीवियस जो नॉलेज आपने लेनी है रिलेटेड टू ट्रांसक्रिप्शन, इससे प्रीवियस लेक्चर जरूर देखें, तब जाकर कंसेप्ट और क्लियर होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।